गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम फ्रेयान लेकर के आए हैं। फ्रेयान क्या होता है, अभी हम थोड़ा कुछ जो है शुरुआती चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्शन पे भी आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेयान क्या होता है। फ्रेयान किसे कहते हैं? फ्रेयान देखिएगा ज़रा, फ्रेयान क्या होता है? फ्रेयान एल्केन के, इसकी परिभाषा देखिएगा फ्रेयान की। एल्केन के पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें CFCS से व्यक्त करते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। एक होता है फ्रेयान 11, एक होता है फ्रेयान 12, एक होता है फ्रेयान 13, एक होता है फ्रेयान 112। हालांकि होते और भी हैं, लेकिन अभी हम लोग इंटर के लेवल पे जब बात करते हैं तो हमें इतने आवश्यक हैं। इसके आगे होते तो बहुत है, हम आपको बताएंगे। तो देखिए जब फ्रेयान 11 क्या होता है, फ्रेयान 12 क्या होता है, फ्रेयान 13 और फ्रेयान 112। ठीक है, तो फ्रेयान 11 जरा देखिएगा क्या होता है। CF, इसका फार्मूला देखना, CFCl3 क्या होता है इसका फार्मूला, CFCl3। अच्छा, फार्मूला इसके याद अपने आप हो जाएंगे, इसका ट्रिक होता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जब एक यहाँ पे दूसरे फ्रेयान 12 लिखेंगे तो F एक बढ़ाएंगे, Cl कम कर देंगे, तो क्या बनेगा CF2, Cl कम कर दो Cl2। जब इसको लिखेंगे तो एक और F बढ़ाएंगे, CF3, Cl एक और कम कर देंगे। ठीक है, 13 हो गया। लेकिन इसका फार्मूला अलग रहता है। इसका क्या रहता है, C2F2 Cl4, इसका फार्मूला अलग होता है। अच्छा, इसका जब फार्मूला लिखा है तो इसका रासायनिक नाम भी आना चाहिए। तो इसका नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। ट्राई क्लोरो फ्लूओरो मेथेन। एक कार्बन का नाम मेथ होता है, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन। दूसरे का नाम क्या होगा, डाई क्लोरो, दो का नाम डाई, Cl का नाम क्लोरो, F का नाम फ्लूओरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, डाई क्लोरो फ्लोरो मेथेन। हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है क्योंकि F भी डबल है ना, तो क्या बनेगा, डाई क्लोरो और डाई फ्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई फ्लोरो मेथेन हो जाएगा। तीसरा नंबर आ जाओ, खाली क्लोरो है, सिंगल है तो क्लोरो, और 3 बार फ्लोरो है, ट्राई फ्लूओरो मेथेन हो गया। अगले में आ जाओ, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरो डाई फ्लूओरो, और C यानी एथेन, 2 कार्बन क्या होता है, एथेन होता है। टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरो एथेन हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। एल्केन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, CFCS से व्यक्त करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, हालांकि होते बहुत सारे, हम 3-4 ही पढ़ेंगे। फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 13, फ्रेयान 112, सीरीज चलता है। फ्रेयान 11 है
तो CFCl3। अब 12 का फार्मूला याद नहीं करना है, एक Cl कम करो या बढ़ा लो तो CF2Cl2 रह जाएगा, एक और Cl कम करो या बढ़ा लो फ्रेयान 13 हो जाएगा, CF3Cl हो गया, और फ्रेयान 112 का C2F2Cl4 होता है, C2F2Cl4 होता है। जब इनका नाम लिखना है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, क्लोरो ट्राइफ्लोरोमेथेन, और टेट्राक्लोरो, 4 में टेट्रा हो गया, डाइफ्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके विरेचन की विधि सिखाते हैं और गुणधर्म बताते हैं, उपयोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जरा इसकी विरेचन की विधि आपको सिखाते हैं। विरेचन की विधि क्या होती है? विरेचन फ्रेयान के विरेचन की विधि क्या होती है? विरेचन की विधि थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या लिखते हैं? क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा C2Cl6, इसका नाम होता है पर क्लोरो एथेन। CCl4 अथवा C2Cl6 की SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड भी, Sb क्या है? एंटीमनी उपधातु है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराने पर फ्रेयान बनता है। एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे। CCl4 अथवा C2Cl6 यानी परक्लोरोएथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड की SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF से यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराने पर फ्रेयान बनता है। कैसे बनता है फ्रेयान? देखो हम रिएक्शन आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेयान क्या, CCl4 3 बार लिखते हैं, CCl4 और फिर C2Cl6 लिखेंगे। इनसे फ्रेयान 11, 12, 13 बनेगा, इनसे 112 बनेगा। ठीक है, प्रत्येक की किससे रिएक्शन कराते हैं? CCl4 की रिएक्शन करा दो HF से। ठीक है, और ऊपर डाल देना SbCl5, डायरेक्ट लिख देना फ्रेयान 11 CF क्या होता है? CFCl3 और प्लस एक HCl लिख देना, इतना आपको लिखना है। अब सीरीज चलाते रहो। फिर आपको CCl4 लिखना है, CCl4 प्लस HF SbCl5। अब की फ्रेयान 12 का लिखना है, फ्रेयान 11 हो गया, फ्रेयान 12 CF2Cl2 प्लस HCl। फिर करो प्लस HF से रिएक्शन SbCl5। अब की फ्रेयान 13 लिखना है, CF3Cl प्लस HCl। अगली बार फिर HF से करो SbCl5 की उपस्थिति। अब की परक्लोरोएथेन यानी फ्रेयान 112 लिखना है, C2F2Cl4 प्लस HCl। अब जरा इसका हम संतुलन सिखाते हैं। यहाँ पे हमने ऐसा मेथड बना रखा है कि आपको याद नहीं करना होगा। कैसे? CCl4 3 बार कर लेना, HF से क्रिया कराना, SbCl5 डाल देना, फ्रेयान 11, 12, 13 क्रम से फार्मूला लिख देना। फ्रेयान 11 CFCl3, एक Cl कम करो, एक F बढ़ा लो CF2Cl2, एक Cl और कम करो, एक F और बढ़ा लो CF3Cl। और फ्रेयान 112 का जो होता है वो डायरेक्ट C2F2Cl6 लिख देना। फ्रेयान 112 हो गया, C2Cl6 से बनेगा, प्रत्येक में HF क्रिया करेगा। अब इसका संतुलन देखिए, क्या गिरा जिंदा? हाँ बताओ, हमारा वो चल रहा था वीडियो, देखो जरा, कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए जरा, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको, अब जरा इसको देखिएगा कि यहाँ पे Cl आपको संतुलन कराते हैं। यहाँ पे Cl कितने मेरे पास? Cl से करा दें, H से करा दें, नहीं Cl से कराते हैं, F से करा लो, सबसे सरल है। F अकेला है, F अकेला चलेगा। ठीक है, यहाँ पे F कितने? 2 हैं, तो यहाँ पे F अकेला है तो यहाँ 2 बन जाएगा। यहाँ पे F कितने हैं? 3 है, यहाँ पे F अकेला है तो यहाँ 3 बन जाएगा। अब जितना वहाँ बनेगा उतना ही HCl होगा। 3 यहाँ बन गया, 2 बन गया तो 2 HCl हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि एफ मेरे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ हमने 2 कराया तो 2 ही HCl हो जाएगा। एक बार फिर इसको समझा देते हैं। फ्रेयान 11, इसका नाम क्या हो गया, फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 13, फ्रेयान 112। ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, CCl4 अथवा C2Cl6 की SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF से क्रिया कराने पर फ्रेयान बनता है। ठीक है। CCl4 HF से क्रिया CFCl3 बन गया प्लस HCl, CCl4 2HF से, यानी कंडीशन आप सेम ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप तीन तरफ CCl4 लिखना, एक बार C2Cl6 लेना, प्रत्येक में HF लगाना, और 11, 12, 13 का फार्मूला लिख देना, सब में HCl लास्ट तक जोड़ना। ठीक है। और यहाँ 112 का फार्मूला। फिर आप F से संतुलन बनाएं, F अकेला है तो ठीक, F2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, F3 है यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, F2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके गुणधर्म और उपयोग और सिखा देते हैं, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए जरा, देखो बस 2 मिनट और वक्त दे दो। में गुणधर्म इसके क्या होंगे, गुणधर्म सबसे पहले क्या होता है, रंगहीन, यह रंगहीन, गंधहीन, विषहीन व अक्रिय, अक्रिय द्रव होता है। दूसरी बात क्या होती है, सेकंड, पहले बार रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अक्रिय द्रव होता है। दूसरी बात, बहुत कम दाब पर यह गैस में बदल जाता है, बदल जाता है, यानी बिल्कुल बहुत कम टेम्परेचर इसकी जरूरत पड़ता है, बहुत कम दाब पर क्या करता है, यह गैस में बदल जाया करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत कम दाब पर ही। तीसरी बात क्या होती है, ये हमारे इसके रासायनिक भौतिक गुण हो गए, गुणधर्म हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला नंबर है मेरे पास उपयोग। उपयोग, उपयोग में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि अत्यंत ठंडा होने के कारण, किसके लिए, रेफ्रिजरेटर कामा वातानुकूलन, इसको AC एयर कंडीशनिंग कहते हैं, में प्रशीतक के रूप में। ये पहला पॉइंट इसका हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में, हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, विलायक के रूप में। ये इसके गुणधर्म और उपयोग हो गया। अत्यंत ठंडा होने के कारण रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन ऐसी में इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है। हवाई जहाज और एरोसॉल नोदक, हवाई जहाज में एरोसॉल नोदक के रूप में, विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आता है इसका पर्यावरण पर प्रभाव, वातावरण पर प्रभाव। यह पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव छोड़ता है तथा ओजोन परत, ओजोन का फार्मूला X3 होता है, O3 होता है। कितना होता है,
O3 होता है। ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ये इसके लिए विनाशकारी, क्योंकि ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। और अगर ये अगर बना रहा तो ये क्या करेगा, उन अल्ट्रावायलेट रेज को जो होता है हमारे शरीर में ट्रांसफ़र करेगा, जिससे बहुत दाद खाज खुजली बहुत सारे उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ओजोन परत को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये इसका वातावरण पर प्रभाव होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के लिए दोस्तों जय हिंद। ध्यान रखिएगा, आप अपनी ड्यूटी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है।